जिबारस सज्जाय धारंगा फारंगा धारंगा तत्थयाणम तदुभया विथारा तीर्णम जाय उवज्जाय। भाग्यशालियों, शास्त्रकार महाराजा सत्यविमार उपन्यास नवकार मंत्र की आराधना के अंदर नवे पद का जो विधान जो बता रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं देव, गुरु और धर्म। तो देव तत्व के अंदर अपने अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं। गुरु तत्व के अंदर आचार्य, उपाध्याय और साधु का कार्य रूप में हम देख रहे हैं। तो इधर यदि देखा जाए, देव और धर्म के बीच में गुरु को रखा है। परमात्मा की गैर हाजिरी के अंदर परमात्मा का शासन को चलाने के लिए गुरु तत्व ही एक आधारभूत होता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी का संग्रह करने का परमात्मा नहीं कर पाते। परमात्मा प्रसारण कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। उसका संग्रह करने का गंधर्व भगवंत और गंधर्व भगवंत से मिला हुआ आगे बढ़ाने के रूप में आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि ही कार्य करते। तो आज के दिन के अंदर उपाध्याय पद देखने का है। उपाध्याय पद का कार्य के अंदर अपने देखते 25 गुण युक्त 25 गुण युक्त उपाध्याय पदगुण का इधर महिमा कहा जाता है। और हरा वर्ण के रूप में उसका वर्ण का दिया जाता है। आज के दिन के अंदर आराधना करने वाला जीवात्मा 25 गुण युक्त आराधना करेंगे और आराधना के अंदर विषमाला का जप का भी कार्य करेगा। तो उपाध्याय पद, जैसे आचार्य पद का बताया, परमात्मा की गैर हाजिरी के अंदर राजा समान होते हैं। राजा को संपूर्ण सत्ता होती है। कहो क्या जरूरियात है, इस सारा का सारा उसके समय के अनुसार कार्य बताने का कार्य होता है। तो उपाध्याय भगवान का स्थान युवराज के रूप में कहा जाता है। राजा के बाजू में युवराज जो बैठा होवे, तो कि राजा का आधा कार्य युवराज संभाल लेते हैं। इसी तरह से उपाध्याय पद का कार्य होता पठन पाठन का कार्य, खुद को पढ़ने का कार्य होता, आचार्य भगवान के पास जाने का, वाचना लेने की, जो गुण रहस्य है परमात्मा की वाणी का, वो आचार्य के पास जानकारी प्राप्त करने की, सतत पढ़ने का उसका कार्य होता, चिंतन मनन का कार्य होता है। और उपाध्याय भगवान का कार्य के अंदर देखा जाए, आचार्य राजा के समान होते हैं। तो संयम का अर्थ ही कोई भी जीवात्मा आता, संयम के अंदर स्थिर करने का, संयम मार्ग के अंदर आरूढ़ बनाने का, संयम मार्ग देने का, इस सारा का सारा कार्य आचार्य भगवान करते। लेकिन बात के अंदर पठन पाठन का कार्य है, यानी पढ़ने का कार्य, आगमों की वाचना आदि का कार्य होता है, तो उपाध्याय भगवान कराते हैं। देखा, आचार्य के पास संघों का कार्य होता है, चतुर्विध संघ का कार्य आचार्य की जिम्मेदारी होती है। संघ के अंदर अनुष्ठानों जो चलता हो उसका मार्गदर्शन आदि देने का, मंदिर आदि का कार्य चलता हो उसके अंदर मार्गदर्शन देने का संघों को, इस कार्य के रूप में आचार्य भगवान को साधुओं को पढ़ाने का अवसर नहीं मिलता। जैसे कि परमात्मा संयम के अंदर आने वाला जीवात्मा को संयम दे देते, लेकिन परमात्मा नहीं पढ़ा सकते। परमात्मा का कार्य एक ही कार्य होता है, उपदेश देने का। तो स्थविर जो
साधु संत होते हैं वही उसको दिनचर्या, साधु की दिनचर्या, साधुपना के अंदर आए हो, तुम्हारे किस रूप में जीवन जीने का है, संयम आराधना के अंदर किस रूप में चलने का है, किस रूप में लेने का है, ये सारा का सारा स्थविर मुनि भगवंत वो बताते। इधर आचार्य की मौजूदगी के अंदर उपाध्याय को सारा बताया जाता है। संयम मार्ग के अंदर स्थिर करने का, पढ़ाने का कार्य एक सारा का सारा उपाध्याय जो होते पद उसकी जिम्मेदारी होती है। शास्त्रों के अंदर वर्णन बताया जाता है। कई ऐसे भी शिष्य होते हैं संयम की भावना, परमात्मा की वाणी सुने, वाणी सुनने के बाद इसके मगज के अंदर भाव जगे कि संसार छोड़ने योग्य है, संसार के अंदर दुखों की परंपरा रही है, ऐसे संसार के अंदर रहने योग्य नहीं है। तो जीवात्मा भाव जगे और भाव जगने के बाद संयम के अंदर चलने के लिए प्रयास करें, संयम मार्ग के अंदर भी आ जाए। लेकिन इनकी कैपेसिटी क्या है? संयम मार्ग के अंदर आने के बाद परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक चलने का है। तो परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक कब चल सकते हैं? इसके जीवन का ज्ञान प्राप्त होवे। जो ज्ञान नहीं होता है तो संयम मार्ग के अंदर जीवन पर्यंत रहने का है, एक दो दिन का काम नहीं है, जीवन पर्यंत चार दीवारी के अंदर बैठने का है और दुनियादारी आदि के अंदर रहने का है कि जंगलों के नहीं जाने का है। और इसके अंदर रहकर साधुपना संपूर्णतया उसका पालन करने का है। यदि हमारे जीवन के अंदर ज्ञान न होवे तो हम क्या करेंगे? जैसे आप लोग की दशा ऐसी हमारी दशा बन जाए। आज तो बनती जा रही है, कोई नई बात नहीं, बनती जा रही है। ज्ञान की जो पिपासा नहीं होती है तो बहिर्मुखी बनने का ही कार्य बनता है। संसारी जीवात्मा घर के अंदर समय पास करने के लिए क्या करते? मनोरंजन का साधन बना लेते, टीवी का होवे, रेडियो का होवे, कोई भी अमुक माध्यम होवे, उसको समय पास नहीं होता, प्रवृत्ति के अंदर थक जाते हैं। ये थकान उतारने के लिए ये मनोरंजन के अंदर जाते हैं क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। जो सम्यक ज्ञान होता होवे तो गृहस्थ मर्यादा के अंदर भी, आज के समय के अंदर भी ऐसे ऐसे शावक है, कर्मगण, 6 कर्मगण, लोक प्रकाश आदि, संग्रहणी आदि, जिन्होंने अध्ययन अध्यापन किया है तो टीवी आदि का उसको अवकाश नहीं मिलता। चिंतन मनन के अंदर अपने परिवार को बताने के रूप में जो भावी पीढ़ी है उसको ऐसा मार्गदर्शन देते तो उसको टाइम टीवी देखने का कहाँ मिलेगा? और जिसके पास न ज्ञान है वो भी करे क्या? घर के अंदर है ना, बाजार में जाकर तो बैठने का, उसके अंदर समय भी बर्बाद होता, घर के अंदर मनोरंजन का कार्य के अंदर। तो इसी तरह से साधु जीवन की मर्यादा के अंदर संयम लेने के बाद ज्ञान उपासना, ज्ञान की उपासना के अंदर जीवात्मा आया, अपने जीवन के अंदर दिशाओं भी भूल जाते हैं। जो ज्ञान ध्यान के अंदर संयम मार्ग के अंदर रहा जीवात्मा, उनको 24 घंटा भी कम पड़ता है। जिस जीवात्मा पास ज्ञान नहीं है उसके लिए क्या दशा हो आज के समय के अंदर? हाँ, आप लोग साधु संतों पास मोबाइल पहुंचा देते, आपको पूरा दिन बातचीत करते रहे। व्याख्यान का समय होता, ठीक है व्याख्यान कर लिया, उसके बाद क्या करने का? इस प्रवृत्ति के अंदर आया जीवात्मा। तो इधर बताया जाता है आचार्य भगवान संयम मार्ग के अंदर आरूढ़ बना देते लेकिन उपाध्याय का ये कार्य पठन पाठन कराने का। तो सभी जीवात्मा कई ज्ञान का अंतराय कर्म बांध के आए हुए, बड़ी उम्र होवे, पढ़ नहीं सकते, ऐसी स्थिति के अंदर होवे तो उसका संयम मार्ग के अंदर क्या? तो उपाध्याय जो होते इनके पास
आचार्य भगवान से जो युक्ति प्रयुक्ति ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, कैसे कैसे विचार के अंदर रहने वाला जीवात्मा समाज के अंदर आचार्य भगवान की भी यही कार्यवाही होती है। समाज के अंदर गृहस्थ मर्यादा के अंदर जो धन उपार्जन करते, इनके द्वारा मूर्छा भाव छोड़ाने का होता है, धर्म मार्ग के अंदर लगाने का होता है। तो क्या करे, जिसकी जहां रुचि, मंदिर के अंदर रुचि है, मंदिर के अंदर लगाओ। साधर्मिक भाई के अंदर आपकी रुचि है, साधर्मिक भाई के अंदर लगाओ। साधु साध्वी की व्यावच के अंदर रुचि है तो उसके अंदर लगाओ। किसी को ज्ञान की भावना होवे, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य का अंदर इसको सहाय करने का ऐसा जो भाव होवे, तो उसको इस रूप में उपदेश देकर उसको मार्ग के अंदर लगाने का। तो इसी तरह से उपाध्याय भगवान का कार्य ये होता है। उपाध्याय पद का आज जो वर्णन है, इसके अंदर बताया जाता है, रुचि नहीं होती, पढ़ नहीं सकते, उसको एक एक अक्षर देकर भी कम से कम ज्यादा नहीं, संयम मार्ग के अंदर जो संयम लिया है, प्रत्येक कार्य के अंदर क्रिया की जरूर पड़ती। गोरची जाकर आवे, गोची लाना ये आहार संज्ञा है, लेकिन गोची की शोभ में लाने का वो भी मार्गदर्शन दिया जाता है। मार्गदर्शन के अंदर इतना जरूर नहीं है, ध्यान रखने की जरूरियात है। लेकिन गोची जाकर आए उसके बाद जो क्रिया करने की होती है, क्रिया वही गोचरी आलोचना आदि कार्य करने का इतना तो ज्ञान की जरूरियात। तो उपाध्याय भगवान क्या कहते हैं, युक्ति प्रयुक्ति से उनको इस रूप में बताया जाता है और पढ़ने वाला भी रुचि कारक बन जाता है। हाँ, इस रूप में समझाकर छोटे बच्चे की तरह उसको समझाया जाता है। साधु संत हमारे छोटी उम्र के अंदर होते, ज्ञान की इतनी अभिलाषा नहीं होती, तो पक्षी सूत्र 350 गाथा जब आ जाए और रुक जाते। हाँ, एक इंडिया बे इंडिया तो आसानी से कर लेवे, अजी शांति भक्तामर आदि कठिनाई से करे, लेकिन पक्षी सूत्र आवे वहां गाड़ी रुक जाती। इतना मेरे से नहीं होगा। लेकिन गुरु जो होते हैं, जानकार होते, कोई बात नहीं, तेरे को इतना नहीं हो, प्रथम आलावा तू कर ले, 6 आलावा होता है, प्रथम आलावा तू कर ले, धीरे धीरे करके एक एक लाइन करते करते कराते, और एक हो गया, उसके बाद तो एक समान ही बीच में अंतर आता, इतना ही समझाया जाए। इस रूप में कर कर भी उसको पक्षी सूत्र यानी पंच महाव्रत, साधु का पंच महाव्रत, पंच महाव्रत के अंदर हमारे किस रूप में इसकी दिनचर्या का पालन करने का सारा का सारा पक्षी सूत्र के अंदर ये बताया जाता है। तो इसी तरह से उपाध्याय भगवान का कार्य होता, पाषाण जैसे शिष्य, पाषाण ये पत्थर जैसे, लेकिन यही पत्थर का टुकड़ा है, उसको नक्शी के रूप में बनाया जाए। नक्शी यानी शिल्पी के हाथ के अंदर वो जो पत्थर चला जाए, उसकी मूर्ति यदि बना जाए तो जगत वंदनीय वो टुकड़ा बन जाता है। तो इधर उपाध्याय पद के अंदर बताया जाता, पाषाण जैसे शिष्य उपाध्याय भगवान की युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा जगत वंदनीय बन जाते हैं। ठीक है, साधु साधुता के अंदर है, साधु साधु क्रिया के अंदर है, साधु परमात्मा की वाणी का ग्रहण करना और प्रसारण करना, 2 कार्य के अंदर है। तो जगत क्या सोचे, ओहो संयम मार्ग के अंदर अपने लिए तो वंदनीय, अपने ये ऐसी संयम की आराधना नहीं करते, तो उपाध्याय भगवान यही मार्ग के अंदर जगत वंदनीय कर देते। बात के अंदर आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान की क्या जिम्मेदारी है, लेकिन आज के समय का खाली पद धारण करने का हमारा कार्य है, जिम्मेदारी हम अदा नहीं करते। ये तो उपाध्याय पद का वर्णन बता रहे हैं। परमात्मा की गैर हाजिरी के अंदर आचार्य के साथ युवराज की तरह रहने वाला समयज्ञ ज्ञानवान जो जीवात्मा होता है, उसके लिए बताया जाता है। संघों में से आचार्य भगवान के पास आते हैं,
कई प्रकार की समस्या संघों के अंदर चलती है, जैसे पंजाब की स्थिति के अंदर। तो आचार्य भगवान के पास इतना समय नहीं होता उसको समझाने का, तो क्या कहते हैं, उपाध्याय को कह देते इन संघ को इसी स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा मार्गदर्शन दे देने का। तो उपाध्याय भगवान कैसे अपने जो संतान जो होते हैं, संतान को कैसे प्रेम से समझाया जाता, कठोर वचन से भी समझाया जाता है, प्रलोभन से भी समझाया जाता है। इसी तरह से उपाध्याय भगवान कभी कभी मंत्र गर्भित सार बताते हो, ये प्रलोभन। कभी कभी डर का कार्य, समाज के अंदर जो विभाजन होगा तो तुम्हारे में एकता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे में एकता नहीं रहे तो समाज के अंदर आप खड़े नहीं रह सकोगे। यदि एकता नहीं हो तो समाज के अंदर जो कार्य करना उसके अंदर बहुत विलंब होगा, क्षति बनने का कार्य बनेगा ऐसे कार्य के अंदर। और वात्सल्य देकर समझाने का कार्य किस में, देखो भाई, परमात्मा का शासन प्राप्त करना बहुत कठिन है। परमात्मा ने बताया 10 दृष्टांत दुर्लभ मनुष्य जीवन। तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा मनुष्य जीवन मिला, परमात्मा का शासन मिला, परमात्मा की गैर हाजिरी के अंदर, और अमूल्य अवसर तुम्हें मिला। 5 इंद्रियों की पटुता में आप बहुत सा हो, फिर भी समाज के अंदर लोग विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करने का। यदि लोग विरुद्ध कार्य जो किया तो क्या होगा, लोगों का तुम्हारा ऊपर विश्वास उठ जाएगा, और एक दफे विश्वास जो उठेगा बाद में तुम कितना भी कार्य करोगे कार्य नहीं होगा। ईश्वर में प्रेम से भी समझाकर व्यक्ति को धर्म मार्ग के अंदर स्थिर करने का कार्य होता। तो उपाध्याय भगवान दूसरे नंबर के अंदर ये भी जवाबदारी। तीसरे नंबर के अंदर बताया जाता है उपाध्याय भगवान की एक जिम्मेदारी के रूप में आचार्य भगवान के पास आते हैं। समाज के अंदर कोई दुखी, सुखी, रोगी, कोई निरोगी, कोई चिंता युक्त कुटुंब परिवार के अंदर आकर आपस के अंदर कलह कज्जा चलता होवे, तो समाज, कुटुंब परिवार आदि यदि अपने से जो बने वहां तक तो निपटाने का प्रयास करते, नहीं बनता उसी समय के अंदर आचार्य भगवंतों के पास आने का कार्य होता। आचार्य भगवंत सहलाई से समझावे, लेकिन प्रश्न जो जटिल होता है तो क्या करते, उपाध्याय भगवंत को कहते इसको तो आज देख लेने का। तो दुख का कारण के अंदर कुटुंब परिवार है, रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन पेट पूर्ति भी नहीं हो रही। ऐसी स्थिति के अंदर आने वाला जीवात्मा, उसको धर्म के अंदर स्थिर करने के लिए उसको बताया जाता है युक्ति प्रवृत्ति के द्वारा, कर्म की फिलोसॉफी बताया जाए कि देखो भाई, तुम्हारे जीवन के अंदर पिछले जन्मों के अंदर तुमने जो कर्म किया है तो दरिद्र कुल के अंदर उत्पन्न होना पड़ता है। तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए मिथ्यात्व दशा के अंदर नहीं जाने का। मिथ्यात्व दशा के अंदर सुन लिया कि फलानी जगह दरगाह के अंदर जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, तो इसमें में भागने का जो कार्य होता उसको समझाया जाता है। देव हो कि अरिहंत परमात्मा होवे, यदि इसके पास आप मांगोगे आपको कितना मिलेगा, आपके भाग्य के अंदर होगा इतना ही। अरिहंत परमात्मा जगत उद्धारक होते परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी देने के अंदर समर्थ नहीं है। कितना समर्थ के अंदर है उसको बताया जाता है कि बैंक के अंदर तेरा खाता खुलाया है कि नहीं, तो बैंक मैनेजर के कैशियर के पास तू चला जाए, खाता ही भी खुलाया नहीं है, तो बैंक मैनेजर के कैशियर तेरे को क्या पैसा देगा। तो इसी तरह से तेरे जीवन के अंदर धर्म का खाता खुलाया है, धर्म आराधना करने का तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ भाव बना है परमात्मा का। तो जिस जगह तेरा जन्म हुआ है, जिस ज्ञाति के अंदर तेरा जन्म हुआ है, परंपरागत जो धर्म चल रहा है इसके ऊपर तेरी आस्था है कि नहीं है, तो कैसे मिलेगा। गत जन्मों के अंदर पुण्य उपार्जन नहीं किया, वर्तमान काल के अंदर भी यही तेरी उपेक्षा वृत्ति है, तो कैसे धर्म की प्राप्ति होगी।
धर्म की प्राप्ति नहीं है तो धन की प्राप्ति किस युग में होगी? तो इस युग में उसको समझाया जाए और धर्म के अंदर स्थिर किया जाए। कर्म दशा है, मैं करूंगा, मुझे ही भोगने का है। कोई दुखी आदि रोग आदि से पीड़ाता हुआ जीवात्मा, उसको भी समझाया जाए कि भवंतर के अंदर तेरा जीवात्मा जीव दया का परिपालन नहीं किया है। इसलिए वर्तमान काल के अंदर तू कह रहा है जब जब जन्मा तब से मैं बीमारी हूं, तो बीमार होने का कार्य के अंदर वर्तमान काल के अंदर तेरे से जितना हो सके इतना जीवदया का परिपालन तू कर सकता है। जैसे कि सामान्यतया तू भोजन कर रहा है, भोजन तो आहार संज्ञा है, भोजन करा है, भोजन के अंत थारी धोके पीने के अंदर कितने जीवों को तू अभय दान दे सकता है? तेरे को भाव जगता है? नहीं। क्यों नहीं भाव जगता? तेरी जानकारी नहीं। तो उपाध्याय भगवान इस रूप में बताए चलने के अंदर उपयोग रखो, बिन जरूरियात का कार्यों में हिंसा के अंदर तू चल रहा है, तेरा ही घर है, पंखा चल रहा है, कोई बैठे नहीं कमरे के अंदर, एक बाजू तेरा मीटर भी बढ़ रहा है और एक बाजू हिंसा भी बढ़ रही है। लाइट आदि का कार्य के अंदर सामान्य बातों के अंदर उपयोग में आवे ऐसी बातों को समझाया जाए और उसके द्वारा भी तेरे जीवन के अंदर धर्म भावना जगे और जीव दया का परिपालन करने का, पानी छान के पीने का, ये भी जो कार्य है जीव दया का ही प्रतिपालन है। इसके अंदर भी बताया जाए भक्षा भक्ष अधिकार कार्य के अंदर अभक्ष का भक्षण करने से जीवों की हिंसा होती है। विदड़ आदि का कार्य के अंदर हिंसा का कार्य के अंदर समझाया जाए तो इसके द्वारा तेरे हृदय के अंदर सभी जीव करु शासनसी पाप विरुता तेरे जीवन के अंदर आवे तो तेरे जीवन के अंदर जो तू सोच रहा है जीवों प्रति करुणा मैत्री भाव जो जगेगा तो ऑटोमेटिक तेरा पुण्य बंद बनेगा और तेरा सुखाकारी का ये वातावरण बना। इसी तरह से उपाध्याय भगवान अपने जीवन के अंदर अपनी जो जिम्मेदारी है संघ को और समाज के अंदर कैसे उपाध्याय भगवान के ज्ञान युक्त ज्ञान गर्भित इनका जीवन के अंदर बताया जाता है। बावना चंदन की उपमा दिया गया उपाध्याय महाराज को। बावना चंदन कितना भी ताप से संतप्त बना जीवात्मा, उसको यदि उपाध्याय भगवान के पास जो चला जाए, वाणी की शीतलता और मिठास और मार्गदर्शन देने के रूप में इनके जीवन के अंदर जो संताप जो बना वो कैसे निर्मूल बन जाए और अपने जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान के द्वारा धर्म मार्ग के अंदर और मानव जीवन में मानवता के अंदर आ जाए ऐसी प्रवृत्ति ज्ञान युक्त बताने का। तो बावना चंदन की तरह और मोह दशा के अंदर पड़ा जीवात्मा, मोहाधीन बना जीवात्मा, संयम समय मिला है लेकिन समय का सदुपयोग नहीं करते। आलस प्रमाद के अंदर पढ़कर अपना समय सारा व्यतीत कर रहा है, फोगट व्यतीत कर रहा है, कर्म बंधनों के अंदर कर रहा है तो उसको भी जैसे कि रसायन देकर नशा चढ़ा होवे, शराब का नशा चढ़ा होवे, उतारना हो उसके भी रसायन है, उसके भी दवा होती, जैसे वो दवा ले उसी समय के अंदर उसका नशा उतर जाए। तो इसी तरह से उपाध्याय भगवान मोह रूपी जो नशा चढ़ा है उसको भी उतारने को परमात्मा की वाणी रूपी उसको बताया जाए। तो इसी तरह से उपाध्याय भगवान का आज के दिन के अंदर 25 गुणों युक्त, लेकिन आराधना करने वाले अपने जीवन के अंदर वीति धर्म के अंदर आने का यदि भाव नहीं जगा, वीति धर्म के अंदर यानी आप देश रीति मार्ग के अंदर ग्रस्त मर्यादा के अंदर बैठे हो, हम साधु जीवन की मर्यादा के अंदर सर्ववीति के अंदर हम है, लेकिन सर्ववीति के अंदर ये नवकार मंत्र की आराधना, नवकार मंत्र की आराधना अपने दैनिक करते, लेकिन साल के अंदर 2 दफे विधि पूर्वक और भावना पूर्वक जो करने का कार्य कर हमारे जीवन के अंदर भी परमात्मा की वाणी के प्रति आस्था नहीं जगी, परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं जगी, जो जीवन चल रहा है हो सकता है भूल के कारण कभी ऐसा भी संयम मार्ग से पतित होने के मार्ग के अंदर भी जावे
लेकिन इन दिनों के अंदर नवकार मंत्र की आराधना के द्वारा हमारे जीवन के अंदर श्रद्धा का विषय बनाकर चारित्र से ही मुक्ति मिलेगी। ऐसे भावों के अंदर आने का तो ये नवकार मंत्र की आराधना, तो उपाध्याय भगवान की आराधना करने का कार्य के अंदर दिन के अंदर एक सोच लिया जाए, ज्यादा नहीं 2 पंक्ति, पूरे दिन के अंदर 24 घंटा के अंदर 2 पंक्ति कंठस्थ करने का। 2 पंक्ति एक गाथा कहलाती। समझो कि सूत्र भी कर सकते हो, स्तवन भी कर सकते हो, सज्जाई भी कर सकते हो। पूरे दिन के अंदर 2 पंक्ति करने के अंदर कोई कठिनाई नहीं है। आप चलते फिरते भी कर सकते हो। हमारी बहनों रोटी करते करते भी कर सकती है। गुजरात आदि स्थानों के अंदर जाकर देखो, डभोई है, छाणी है, पालनपुर है, राधनपुर है, ऐसे स्थानों के अंदर जाकर देखो, रसोड़ा के अंदर भी किताब पढ़ने की ठौनी के ऊपर पड़ी होती, इधर रोटी बनाती जाती, उसका ध्यान एक गाथा के अंदर है। माला बहन है तो माला माल हो जाओगे। रोज की एक गाथा का कार्य रूप में तो साल के अंदर 360 गाथा हो जाए तो कहां पहुंच जाए जीवात्मा। भले में की आपकी एक कैपेसिटी नहीं है, स्तवन सज्जाए थोड़ी आदि का कार्य में भी आगे बढ़ जाए। यदि आपको गुरु वंदन नहीं आता है, साल भर के अंदर यदि प्रयत्न किया तो गुरु वंदन भी आ सकता है। कल हमारे बच्चे आते थे, 10-12 बच्चे सुबह सुबह के अंदर पीला पीला कपड़ा पहन कर आए और सिर झुकाए, वास्केट डाल दिया, 4-5 दिन डाला। मैं कल पेपर तैयार रखा, आते ही एक एक पेपर पकड़ा दिया गुरु वंदन का। आज देखा बिना पेपर पढ़े थे, किया था, मुख पाठ भी किया था, लेकिन गतानुगत एक करे तो दूसरा करे। आज सभी ने व्यवस्थित रूप में वंदना की। तो इसी तरह से हमारा कार्य यही होता है कि ये उपाध्याय भगवान की आराधना का कार्य का, उपाध्याय भगवान का कार्य क्या है? पठन पाठन सतत, पढ़ना और पढ़ाने का। यदि आप नहीं पढ़ सकते हो, किसी को पढ़ाओ भी, वो भी आपके जीवन सार्थकता का कार्य है। तो इसी में उपाध्याय भगवान का विचारों के अंदर स्तवन, यदि सामयिक ले नहीं आता हो महेंद्र जी, साल के अंदर प्रयत्न करो, 2-4 सूत्र है, रोग की एक गाथा होती है, एक गाथा के अंदर चौथा भाग निकालो है, चौथा भाग एक गाथा का 4 विभाग कर दो, तो इसके अंदर एक भाग कर लो, पूरे दिन के अंदर रटन कर लो और हो जाए। दूसरे दिन दूसरी आधी लाइन करो। इसी तरह से 4 दिन के अंदर एक गाथा हो जाए तो साल के अंदर कितने हो जाए वे हैं? सामयिक चैतन्य आदि आसानी से हो जाए, लेकिन आप लोग प्रयत्न नहीं करते। आप कहते हैं हम तो बहुत बिजी है धंधा व्यापार के अंदर, तो पूरा दिन थोड़ा पैसा गिनते रहते हैं, बीच में समय मिलता, व्यापार ग्राहक नहीं आया, उसके समय के अंदर बीच में तो आपको बातों करने का समय मिलता है। बातों भी करो, हम मना नहीं करते, लेकिन बाजू के अंदर गल्ला के ऊपर रख दो एक किताब जो आपको जरूरियात होवे, जो 4 जो पंक्ति बनाई जाती है, 4 विभाग की एक गाथा कहलाती। एक विभाग आप याद करो, एक विभाग याद करो तो वंदित सूत्र भी आ जाए, फिर दीपक की जरूरत नहीं पड़े। तो इसी तरह से यदि प्रयत्न किया जाए तो उपाध्याय भगवान की आराधना करते हुए अपने जीवन के अंदर, तो कैसे सिपाल और महीना की तरह जैसे आराधना की, अपने भी ईश्वर में आराधना करनी है। 9 पद की आराधना, 9 पद क्या है? नौका है, बहुरूपी समुद्र के अंदर हम पड़े हुए हैं। इन नौका का सहारा लेकर किनारा पार करने का है, सामने किनारे पहुंचने का है। तो इसी तरह से सिपाल और महीना की तरह, तो कल अपने देखा महीना ने पिताजी से बता दिया, आप जो कह रहे हो मुझे लज्जास्पद जैसा कार्य है। ये कार्य तो आपका है, ये कर्तव्य आपका है, हमारा तो यही है। हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ भी कार्य करेगा, हमारे हित के लिए ही कार्य करेगा। अहित नहीं करेंगे, माता पिता होकर अपने संतान को उन मार्गे ले जाएंगे। हमको ये श्रद्धा है, हम विश्वास है। इस रूप में कहने का कार्य के अंदर राजा का अहम
नहीं पोसाने के रूप में। इधर कहते कि मैं खुश हूं, तू जो मांगे वो देने के लिए तैयार हूं। मैना सुंदरी कहते कि पिताजी ठीक है, आप खुश हो, देने के अंदर समर्थ हो, लेकिन जिसका भाग्य इतना है, ये आपके पास जो सेवक है, कोई 1000 का है, कोई 5000 का, कोई 500 का, 100 का है, तो क्या 100 ऊपर आपकी मेहरबानी नहीं है? उसका जैसा कार्य के अनुरूप उसको दाम दिया जाता है। तो हुआ क्या? इनका जैसा कार्य उसके अनुसार दाम दिया जाता है, तो मेरा जैसा भाग्य उसके अनुसार ही मुझे मिलेगा। ईशु में इधर जब बताया जाता है, लेकिन राजा के मन के अंदर ये नहीं भाव जगने का कर्म, राजा आवेश में आ जाता है। असलियत नहीं समझने के रूप में आवेश में आते हुए इधर मंत्री ने देखा बाजी बिगड़ जाए, उसको रोका नहीं जाए तो बाजी बिगड़ जाएगी। तो मंत्री ने कहा कि राजन, अभी रविवारी चढ़ने का अवसर आ गया, ये बाद में सोचो, छोड़ो, उसको समय दे दो, समझ जाएगी, समझदार है। यीशु में कार्य करके राजा को इधर दूसरी बाजू ले जाने के लिए प्रयास के रूप में इधर बता दिया। समय भी हो गया था। राजा हाथी की अंबाड़ी ऊपर बैठकर पूरे नगर के घूमने का कार्य होता है, और घूमकर नगर बाहर निकलने का कार्य होता है। तो इधर उम्बर राणा उज्जैन का लक्ष्य बनाकर, मालवापति बहुत दानेश्वरी है, यशस्वी है, कीर्तिवान है, दूर दूर से सुनते हुए इधर आने का कार्य बन रहा है। नगर बाहर निकले, 700 व्यक्ति जब चले पैदल, उस समय ऐसा डामर रोड नहीं था, तो आकाश के अंदर पैर की रज उड़ते हुए जैसे कि लग रहा है कोई युद्ध भूमि के अंदर सैन्य आ रहा है। मंत्री से कहा, कौन आ रहे हैं? मंत्री को तो 4 पुरुषों के द्वारा समाचार मिला हुआ है कि राजन, ये लोग जो आ रहे हैं 700 कोड़ी है। गांव नगर ऐसे स्थानों के अंदर उसका भ्रमण करने का कार्य है, लेकिन सभी कोड़ी है। राजा ने कहा, कोड़ी है? हाँ। तो उसको नगर में प्रवेश नहीं करना देना चाहिए। नगर के अंदर जो प्रवेश किया जाए तो अपने नगर के अंदर भी रोग का कारण जो बन जाए तो मुश्किल का ये बात चली, इसलिए के अंदर तो नजीक आ जाने का कार्य होता। सूचन कर दिया, वहीं खड़े रहो, दूर खड़ा रहने का कार्य। राजा मंत्री के द्वारा इधर पूछा जाता है, आप इधर आए हो, क्या अपेक्षा, क्या इच्छा से आए हो? मंत्री के द्वारा जो पूछने का कार्य होता है, तो पिछले जन्मों का ऋणानुबंध 700 उनके अनुचर थे। पिछले जन्मों के अंदर शिकान के भाव के अंदर वही सारे के सारे एकत्रित हुए थे। एक व्यक्ति को देखकर आपको खुशी होती है, समझना कुछ न कुछ पिछले जन्मों का संबंध है। और ये व्यक्ति को देखकर मन के अंदर उद्वेग जागे, इनकी बात सुनने का भाव न जागे, इधर से चला जाए अच्छा, ऐसा भाव तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ कारण रहा हुआ है। वैर मनुष्य का पाप, वैर की परंपरा का कार्य बना हुआ है। तो इधर सबने ये सोचा था, उज्जैन नगरी के अंदर दानेश्वरी राजा है, अपने पैसे की जरूरियात नहीं है, जरूरियात किसकी है? उम्बर राणा के लिए रानी, हमारा राजा है। टट्टू पर ने अश्व पर बैठाया हुआ और साथ में सब चल रहे हैं। यही भावना थी। जैसे मंत्री ने पूछा, इसी तरह से इधर बताने का कार्य होता है।
हमारी अपेक्षा इधर आने का हमारा कार्य, इस नगर के अंदर दूर दूर से हम कीर्ति सुन के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे की जरूरियात नहीं। पैसा हमको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा उम्र राणा है, उसके लिए एक रानी चाहिए। मंत्री ने सोचा, तुम्हारा देदार तो देख लो, तुमको देगा। स्वस्थ व्यक्ति होवे, उसको कोई भी दे सकते, और ऐसे रोग का भोग बना हुआ उसको लड़की भी क्या देवे, बीमार रहता हुआ। लेकिन मंत्री का कार्य था राजा के पास पहुंचाने का। राजा के पास जब बात पहुंची, राजा ने कहा, धन जितना चाहिए दे सकता हूं, लेकिन कोई तो इधर ये भी बताया था, राजकन्या नहीं होए तो दासी कन्या भी होए तो वे चल जाएगी। राजा ने कहा, अरे कैसे भी हो, दासी भी, ये भी इंसान है। निरोगी शरीर, इनके संपर्क के अंदर आने के बाद यदि इनकी भी ऐसी स्थिति हो गई तो मुझे कितना पाप लगेगा, मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा। मंत्री ने जाकर बताया, कोड़ियों ने कह दिया, कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते हो। हमने तो ये भी कहा, राजकन्या की हमारी जरूरत नहीं है, कोई दासी कन्या भी होगा फिर भी हम मान ले के हमारे उम्मा राणा की महारानी है। लेकिन इसके अंदर भी आप नहीं दे पाते हो, कोई चिंता नहीं, आपकी कीर्ति हम दूर दूर से सुनकर आए। अब इधर से हम जाएंगे, खाली हाथ से जाएंगे, लेकिन जहां जाएंगे क्या कहेंगे, हैं अम्बा कैसे है, यही कहेंगे नहीं। तो हम जहां जाएंगे कि मानवपति कंजूस है, नहीं दे सकता, यही सब जगह प्रचार करेंगे। मंत्री ने राजा से बताया। राजा महाराजा कीर्ति के राजा ने सोचा, अरे थोड़ा कार्य के लिए मेरी जो अब कीर्ति जब जहां जाएंगे प्रचार करेंगे और मेरी बदनामी जगह होगी। राजा के मगज के अंदर महेशुंदरी बैठी हुई है। पुण्य के अनुसार, भाग्य के अनुसार, भाग्य की बात कर रही है, उसको मैं बता दूंगा भाग्य क्या है। यही मगज में आने का कार्य होता है। और मंत्री से कहा, जाकर कह दो हम नगर में जाते, तुम नगर बाहर रुको और उम्र राणा को तुम्हारे लेकर आ जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है परिपूर्ण हो जाएगी। मंत्री एक दफे चौंक तो गया, लेकिन राज आज्ञा के सामने कुछ नहीं चलता। राज आज्ञा प्राप्त हो, जाकर समझा दिया, हाँ ठीक है। राजा ने अपनी जो रविवार थी वापिस नगर के अंदर ले जाने का कार्य बना और 700 कोड़ी नगर के बाहर उसका स्थान बना, तंबू रावटी जो डालने का। और उसके बाद जैसे राजा ने कहा उसके अनुसार इनके पीछे पीछे ही जाने का कार्य। प्रजापाल राजा जाकर मीना से समझाया, बेटी अभी भी समझ जा। इधर पूरे नगर के अंदर बात फैल गई है, जैन धर्म तो बहुत उच्च कोटि का है, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन धर्म के अंदर विवेक नहीं लगता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला समय सूचकता के अनुरूप इधर पिता कह रहे हैं और बेटी मलय सुंदरी अपना हटाकर कदाकर लेकर बैठी है। इस समय पूरे नगर के अंदर चर्चा का कार्य बनने का कार्य होता है। इधर मलय सुंदरी से कहा गया, मलय सुंदरी एक ही है, मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं नहीं कहती कि मुझे चाहिए, आपको जो उचित लगे आप दे सकते हो और जो मिलेगा मेरे भाग्य के अनुसार मिलेगा। एक ही बात, धर्म की परीक्षा
इंसान की कसौटी तभी पार उतर सकते ऐसे प्रसंगों के अंदर। नहीं तो गंगा गया गंगना दास, जमुना गया तो जमुना दास। शेखर जी, ऐसी स्थिति होवे तो इंसान की कोई कीमत नहीं। हाँ, पाठ की परंपरा रूप में बोलने वाले नाखून और चमड़ी, इसी तरह से हमारा नाता। लेकिन आज की स्थिति के अंदर क्या बन गया? ऐसे बोलने वालों की कोई कीमत नहीं, बड़ा हो के छोटा होवे। इधर मैंने सुनने देख लिया, कोई मैंने सुन है महीना सुन रही, मलई सुन रही याद आवे चलता मामा है ना एक साथ में। तो महीना सुंदरी जब कहा, उसी समय का उम्र राणा का आने का। राज दरबार के अंदर राजा क्रोधावेश में थे, आवेश में थे, अपना ममत्व भाव का कार्य में। जैसे आते ही बेटी को कह दिया, तू जो मान रही है मैं इसको देता हूं, जाके हाथ पकड़। मीना सुंदरी ने उसी समय के अंदर ही पिता का आदेश, जो संतान माता पिता का हठाग्रह नहीं है, अपने मानते, भाग्य की बात है। जो सुर सुंदरी की घटना बनी वो देखते हुए मीना सुंदरी ने अपना विचार इस रूप में दृढ़ रखा। उसी समय के अंदर खड़ी होती है और उम्मा राणा का हाथ पकड़ने जाती है। उसी समय उम्मा राणा का हक सबूर, मैं आया हूं, आपने बुलाया है, मैं याचक हूं, लेने के लिए आया हूं, लेकिन इस रूप में नहीं। मेरी स्थिति आप देखो और राजकन्या की स्थिति देखो, कंचन बन्नी काया। मेरे संपर्क के अंदर आने के बाद उसकी क्या दशा होगी? मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे जा रहा हूं। प्रजापाल राजा ने कहा, लेने वालों को ये नहीं सोचने का क्या दिया जाए, उसको ग्रहण करने का होता है। मेरा आदेश है, आप जो वस्तु मैं दे रहा हूं आप स्वीकार कर लो। मैंने उसी समय के अंदर उम्र राणा का हाथ पकड़ लिया। लेकिन राज दरबार के अंदर क्या स्थिति बनी? जितने थे, इधर चर्चा का विषय बनता है मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जितना फिर इतना बोलने का, कोई कहते कि इसकी माता कैसा संस्कार दिया, कोई कहते इनका उपाध्याय कैसा ज्ञान दिया, कोई कहते कि लड़की हठाग्रही है, कोई धर्म की बात कर रहे हैं। मलई सुंदरी ने, मीना सुंदरी ने कुछ नहीं देखा और तुरंत वहां से बाहर निकलने का कार्य होता है। और बाद में राजा के मगज के अंदर ये था, जो अभिमान के अंदर थी, मैंने बता दिया। अब जिंदगी पर्यंत मुझे याद करेगी। दुख के अंदर ये कोड़ियों के साथ मांगने वाले इनके साथ चलेगी, पैदल चलना पड़ेगा, जंगलों के अंदर रहना पड़ेगा, नंगर बाहर रहना पड़ेगा। उसी समय उसको पता लगेगा। चलो हो गया। इधर सुर सुंदरी के लिए मंत्री से कहा, मेरी आज्ञा मानने वाली, उसके लिए मैं बहुत अच्छा कार्य करूं। अभी के समय के अंदर राज ज्योतिषी से बुलाया जाए और अच्छा में अच्छा मुहूर्त निकालकर वो सुखी बन जाए, उसका सुख मैं देखूं। ऐसे भावों के अंदर मंत्री से कहा, राज ज्योतिषी को बुलाया गया। राज ज्योतिषी बुलाकर इधर आज्ञा दी। उसको तो टिप्पणा देखना ही पड़ता। टिप्पणा देखते हुए समय काल जिस में था, ज्योतिषी ने कहा कि राजन, मुहूर्त कोई अच्छा नहीं आता। जो अच्छा था वो निकल गया, जो अच्छा मुहूर्त था वो निकल गया। कैसे निकल गया? मीना ने
उम्र राणा का हाथ पकड़ा उसी समय के अंदर राजयोग था। अब कोई ऐसा योग नहीं है। तो राजा अभी भी मगज के अंदर कि ठीक है, तेरे ज्योतिष के विषय के अंदर तू बता रहा है राजयोग है, लेकिन ये तो कंगाल योग उसके लिए बन जाएगा। लेकिन अभी जो अच्छा योग आता हो वो निकाल के मुझे दे। ज्योतिषी ने नजीक के अंदर अच्छा योग आता वो योग निकाल के दे दिया। और सुनने का अरिदमन राजकुमार के साथ बड़े ठाठ माच, एक ही पेड़ के पौधे और एक ही ऊपर लगे हुआ फल, एक परमात्मा के ऊपर जाकर चढ़ने का कार्य होता है और एक गटर के अंदर चढ़ने का कार्य होता है। ये भी कर्म है। कर्म की दशा के अंदर मीणा और सुरसुंदी का कार्य के अंदर तो सुरसुंदी का अच्छी तरह से राजा की जो स्थिति के अनुसार बहुत बड़े ठाठ माच से उसके शादी आदि करवाने का कार्य होता है। और शादी आदि करवा कर दो दायजा में कन्यादान के अंदर जो जितना देने का अच्छी तरह से हाथी घोड़ा सैन्य आदि सब कुछ देने का कार्य होता है। और उसके बाद अरिदम राजकुमार को एक सेवक के समान, उसका भी पुण्य सेवक के समान आज के समय के अंदर दामाद बनकर इधर से जाने का कार्य होता है। बड़ी खुशी से इधर से निकलने का कार्य होता है। और सुसुंदी भी सोच रही है, हाँ मेरी बहन थोड़ी बात के अंदर आ गई, समय सूचकता नहीं रही। इसके कारण पिताजी आवेश में आकर कोड़ी को रास्ता ऊपर चलने वाले को उसको स्थान मिल गया और मैं पिता की आज्ञा मानी। इसके अनुरूप मुझे बहुत अच्छा मिला। लेकिन मीणा ने कहा था भाग्य में हो इतना ही मिले। आपने मांग लिया, देने वाला दे दिया, आपके भाग्य ने अन्न हो तो टूट जाए फूट जाए। अरिदम राजकुमार अपने नगरपति जा रहा था, बीच में जंगल आया। जंगल के अंदर चोर पल्ली आई। इनको पता था अरिदम राजकुमार इधर से निकलने वाला है और बहुत राजा की मेहरबानी से लेकर निकलने वाला है, उसको लूटने का है। वही कार्य होता है इधर, यही कार्य होता है। सैन्य था, थोड़ा था और अरिदम राजकुमार भी सामना करने का कार्य होता है। लेकिन सामने चोर पल्ली के अंदर इतना बड़ था। अरिदम राजकुमार राजकन्या को भी छोड़कर भागने का कार्य होता है। सैन्य भी इधर उधर भागने का कार्य होता। जो था सारा का सारा चोर पल्ली ने लूटने का कार्य बना और साथ साथ के अंदर सुसुंदी को भी अपने हस्तगत करने का कार्य था। चोर पल्ली ने देखा ऐसी रूपवान व्यक्ति इधर रहेंगे तो हमारा में अनर्थ बनेगा, इसलिए क्या करने का, उसको बिक देने का, पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो इधर एक कार्य होता है बब्बर कुल, जो आज के समय के अंदर बिल्ली मोरा ये महाबल चरित्र के अंदर भी आया। वही स्थानों पर होगा जो महाकाल राजा राज्य करता था, ऐसे स्थानों के अंदर इसको बिकने का एक कार्य बनता है। इधर मीना सुंदरी स्थान में जाने का मन के अंदर तनिक मात्र दुख का कारण नहीं है। लेकिन जो बात चल रही है मुनिसु स्वामी का समय की बात है। इसके अंदर समाज के अंदर जो भिन्नता की बात, धर्म की निंदा की बात, माता की, उपाध्याय की, ये सारी बात ये महीना मन के अंदर दुख का कारण इतना ही रहा। मेरे निमित्त, मेरे कारण से जैन धर्म की, माता की और उपाध्याय की जो हिलना होल रही है,
चलो कोई बात नहीं, कर्म जैसा। इधर ही कार्य होता है दिन दरमियान के अंदर, कोड़ी सभी 700 भोजन बनाने, खाना पीना आदि कार्य। शाम का समय उम्राणा और मीणा ने सोचा आज ये सन्नाई का कर्तव्य, पति देव के समान पति देवो भव, कैसा भी कोढ़ी है लेकिन मेरे भाग्य के रूप में जो मिला है मेरे लिए ये आराध्य है, तो मेरा ये कर्तव्य होता है उनकी सेवा। के दिन के अंदर चल के आए होगे, उसकी सेवा पग चंपी आदि करने का मेरा कर्तव्य, मैं एक कार्य में करूं। ऐसे सोचकर उम्राणा के समीप जाने का कार्य होता। उम्राणा अंदर से डर रहा है, डरने का अपनी परिस्थिति। यदि राजबाला राजा का आवेश का भोग बन गई, लेकिन उसकी स्थिति क्या बन जाएगी, ये मन के अंदर डर था। लेकिन जब नजीक आने का कार्य, उसी समय का आप इधर ही ठहरिए, आगे नहीं बढ़ो। मेरी शरीर की स्थिति आप देख लो। उसी समय के अंदर आगे बढ़ते हुए कहते अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है, पिताजी है, आवेश में आ गए और तुम्हारी बात के अंदर दृढ़ रहते हुए कार्य बन गया, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इधर से आप चले जाइए और कोई योग्य पात्र आप स्वीकार कर आपका जीवन धन्य बनाए। मीणा ने ये बात सुनते ही इधर के स्वामीनाथ आप क्या मेरी परीक्षा कर रहे हो? जो कुलटा को साजे ऐसी बात आप मेरे सामने बता रहे हो। आज ये सन्नाई का दुही कार्य होता है जब शादी होने के बाद पति के स्थान के अंदर जीवन पर्यंत उसका जीवन वही रहने का, उसके पहले माता पिता का, इसके अलावा उसके लिए अग्नि का ही सहारा होता है। ये आप जानते होते भी यदि मेरी परीक्षा करते हो तो ऐसी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। मीणा रोती हुई और इधर कह रही है, उसी समय के अंदर आखिर उम्राणा राजबीज है, समझदार है, बात पटलने के लिए ये कार्य कहते देखो मेरे से जो कुछ कहा गया, मैं लागणीवश होकर जो कहा इसके अंदर आप मन दुख नहीं लाइए। मेरा आशय ये नहीं है आपकी प्रतिज्ञा, आपका नियम से भंग कराने के लिए। मैं सहज भाव से मेरी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या देखते हुए मैं कहा, और इसके अंदर यदि दुख का जो कारण हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं, और मेरे स्थान के अंदर आपका स्थान रहेगा, उसके अंदर कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी समय के अंदर मीणा ने अपने मन के अंदर जो भाव था, ये भाव का कारो में चर्चा का विषय के अंदर इधर बताने का, पिताजी कैसे भावों के अंदर हमको पूछा और मैं कैसे भावों के अंदर सारी बातें बताई। तो उम्राणा रूपी सिपाल महाराजा ने भी सोच लिया चलो कोई बात नहीं, प्रसंग का कार्य सुबह के समय के अंदर प्रभात होता है। मीणा अपनी दिनचर्या है, सावक का कर्तव्य ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने का, ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठने का, 4 बजे उठकर धर्म का आराधना, साधना, ध्यान, धारणा, समाधि आदि का कार्य मीणा का कार्य होता है। और उम्राणा को भी आदत तो है सुबह में जल्दी चलने का, सामने का पहुंचने का, लेकिन इतनी जिम्मेदारी नहीं है रूप में मीणा उठकर अपनी कार्यवाही करती है। प्रभात का जब समय होता है उम्राणा आदि उठने का कार्य होता है। उसी समय के अंदर
मीना ने कहा कि स्वामीनाथ सबसे पहले अपने परमात्मा का दर्शन करके आवे, उसके बाद दूसरी दिनचर्या बनेगी। पहले प्रथम परमात्मा का दर्शन। इस नगर के अंदर, उज्जैन नगरी के अंदर आदिश्वर परमात्मा का मंदिर बहुत सुशोभित, परमात्मा की मूर्ति और मंदिर बहुत अच्छा है। उम्र आया तो नहीं इधर आने के रूप में, जैसे मीना ने कहा उसी तरह से उम्र राणा भी तैयार हो गए। लेकिन आज के समय के अंदर यदि पत्नी कहे कि मंदिर जाने का तो तेरे जाने जा, मुझे नहीं कहने का। धर्म का संस्कार जो होता है, कुल उचित जो अपने जीवन के अंदर आधार होता है, तो ये एक दूसरे से पंखी का मेला है। पति और पत्नी बनने का ये कार्य के अंदर पूर्व संचित कर्मों का कार्य होता है, लेकिन साथ साथ के अंदर शुभ अशुभ कर्म उदय में आता है। नहीं, अशुभ कर्म जब उदय में होवे उसी समय के अंदर भाव नहीं जगता। कह दे तेरे काम के अंदर मैं बीच में नहीं आता, तू तेरा करती रहे, मुझे नहीं कहने का कभी। ऐसे भी हो और ये भी है हाँ कि भाई को यदि घर के अंदर संस्कार अच्छा मिला होवे और आज की पढ़ी लिखी जो लड़की होवे उसको कितना भी कहा जाए मंदिर जाने का भाव नहीं जगे, ऐसे भी है। एकांत नहीं है तो पुण्य से कार्य मिलता है, बिना पुण्य से कोई कार्य नहीं मिलता। उम्र राणा ने जैसे कहा हाँ अभी तैयार है, उसी समय चलने का कार्य होता है। नगर के अंदर प्रवेश करने का कार्य होता है, लेकिन नगर में प्रवेश करते ही लोगों का आना जाना। उसी समय के अंदर मीना को पूरी दुनिया जानती, राजकन्या को कौन नहीं जाने। लेकिन आज के समय के अंदर अंगुली चिन्हकर कहते ये क्या थे, संतान यदि माता पिता की आज्ञा माने तो बरोबर है, नहीं तो पत्थर होवे तो कहीं काम आएगा। माता पिता की आज्ञा ही नहीं माने तो संतान संतान रूप में उसका स्थान नहीं दिया जाता। यदि माता पिता की आज्ञा माने तो कहते कुल दीपक, और आज्ञा नहीं माने तो क्या कहे हैं? शेखर जी क्या कहे? नहीं बोलोगे, मुश्किल होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इधर चलने का और इधर अंगुली चिन्ह कर कहने के देखो ये राजकन्या है, लेकिन धर्म को भी निंदा, माता पिता की निंदा करने के रूप में हटाकर के अंदर आकर ये चल रही है। मीना सुनते हुए मौन रहना पड़े, अपनी गलती है जिस में कहो, सुनते हुए आगे बढ़ने का कार्य होता है। अब मंदिर तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन परमात्मा का मंदिर देखते नमो जीनानम, ध्वजा देखते हुए नमो जीनानम करते हुए मंदिर के अंदर निशी ही निशी करते हुए प्रवेश करने का। अब मीना जो बात सुनी थी सारी की सारी मगज पे निकाल दी। अब तो अरिहंत परमात्मा के साथ जाने का, इनके साथ बातचीत करने की परमात्मा से, इसी भावों के अंदर अब मंदिर के अंदर किस में प्रवेश करते हैं, कैसी स्तुति करते हैं, वो प्रसंग देखा जाएगा।